दोस्तों, एक ऐसा आइलैंड जो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो, लेकिन उसके पीछे छुपे हैं कुछ ऐसे राज जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं सका। ऐसा क्या है वहाँ जो कोई भी गया वो वापस नहीं लौटा, और अगर लौटा भी तो बूढ़ा होकर। परिवार जिसको हम रेस्टोरेंट में देखते हैं, जो कि यहाँ पर छुट्टियाँ मनाने के लिए आए हैं, उस जगह को देखकर ये साफ पता लग रहा है कि ये अभी ज़्यादा पुरानी नहीं है। वहाँ जाने पर उनका काफ़ी भव्य तरीके से स्वागत किया जाता है, जो देखकर प्रिस्का खुश थी, क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि ऐसे भी होटल ऑनलाइन मिल जाते हैं। खैर, यहाँ पर ट्रेंट की इडबिल नाम के बच्चे से दोस्ती हो जाती, जो कि वहाँ के मैनेजर का भतीजा है। इस बीच ग्रे देखता है कि उस रेस्टोरेंट को कोई मेडिकल कंपनी भी स्पॉन्सर कर रही है, क्योंकि किसी होटल में मेडिकल कंपनी का क्या काम। खैर, अब ये लोग फ्रेश होकर बीच के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर ट्रेंट सभी को उनके नाम पूछ रहा था, जो कि उसकी पुरानी आदत है। अब रात होने पर हमें ग्रे और प्रिस्का के बीच हो रही बातों से पता चलता है कि ये वेकेशन उनकी आखिरी मुलाकात है, क्योंकि वो दोनों अब डिवोर्स लेने वाले हैं। ग्रे किसी और को पसंद करता है, जो बात प्रिस्का को पता है। और रही बात प्रिस्का की, तो उसे अब इस टॉक्सिक रिलेशन में नहीं रहना, क्योंकि आए दिन वो दोनों लड़ते रहते हैं, जैसे कि आज भी। ये सारी चीज़ें उनके दोनों बच्चे देख, जो कि कोई नई बात नहीं है। पर इस बीच हमें ये जानने को मिलता है कि प्रिस्का को असल में ट्यूमर है, जो बात किसी को पता नहीं है। दूसरी ओर हम एक अननोन बीच पर ब्रेंडन नाम के आदमी को देखते हैं, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड को समुंदर में जाते हुए देख रहा है। वो जिस जगह पर है वहाँ उसके अलावा और कोई नहीं है। अब सुबह इनके पास मैनेजर आकर बताता है कि उसे एक प्राइवेट बीच के बारे में पता है, अगर वो चाहते हैं तो वो इन्हें वहाँ पर ले जा सकता है। प्रिस्का झट से हाँ कर देती है, क्योंकि इससे अच्छी क्या बात होगी, खुद का बीच। इस बीच वहाँ पर एक लेडी बेहोश हो जाती है, तो उसका हस्बैंड जैरन ने उसे संभाला, क्योंकि वो एक नर्स है। अब ये फैमिली बस में जाकर बैठ गई, पर जाते टाइम इडबिल ने टैरन को एक मैसेज दिया, जो कि उसने नहीं खोला। इन्हें यहाँ लगता है कि सिर्फ यही उस बीच पर जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। इनके साथ और भी कुछ लोग थे, जो कि इस रिजॉर्ट में ठहरे हुए हैं, जिसमें से 4 लोग हैं, यानी कि टोटल 8। कुछ देर की ड्राइव के बाद ये लोग उस जगह पर पहुंच गए, लेकिन यहाँ एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है। स्टाफ वालों ने इन्हें काफ़ी सारा खाना पीने का सामान दिया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो यहाँ पर कई दिनों के लिए जा रहे हैं। अब ये सभी उस बीच पर पहुँचते हैं, जो कि चारों ओर से ऊंची ऊंची चट्टानों से घिरा हुआ था। वहाँ पर इन्हें ब्रेंडन भी दिखता है, जो कि अभी वहीं पर बैठा हुआ है। अब ये लोग अपने अपने टेंट लगा लेते हैं और एंजॉय करने लगते हैं। तीनों बच्चे वहाँ पर खेलने कूदने लगते हैं। काफ़ी चिल माहौल था, जैसे कि आमतौर पर होता है बीचेस पर। हाँ, लेकिन आज इन्हें कुछ ज़्यादा ही भूख लग रही है। सभी बच्चे वहाँ पर हाइड एंड सीक खेलना शुरू करते हैं, जिस दौरान उन्हें कुछ पुरानी चीज़ें वहाँ रेत के नीचे दबी हुई मिलती है, जो यहाँ पर पहले आए हुए लोगों की होगी। लेकिन यहाँ हल्कम तब मच जाता है जब ट्रेंट को पानी में ब्रेंडन की गर्लफ्रेंड की लाश मिलती है, जिससे कि वो चिल्लाने लगता है। अब सभी उसकी ओर भागते हुए आते हैं और उस लाश को बाहर निकालते हैं। उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो उसको मरे हुए कई महीने हो चुके, इसको समुंदर में गए हुए। पर ब्रेंडन का कहना था कि वो तो कब से उसी का इंतजार कर रहा है। पर यह कहते हुए उसकी नाक से खून आना शुरू हो जाता है। मतलब किसी को भी उनकी बातों पर यकीन नहीं था, क्योंकि वो शक्ल से गुंडा टाइप लग रहा था। इसीलिए वो पुलिस को कॉल करने के लिए फ़ोन निकालते हैं, लेकिन यहाँ नेटवर्क ही नहीं था। इतने में वहाँ पर जैरन और उसकी वाइफ भी आ चुकी थी। उन्हें आते ही शौक लगा, पर सभी उन्हें देख खुश हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि वो अब उसी बस में वापस चले जाएंगे। लेकिन वो बस कब की जा चुकी है। तभी क्रिस्टल चार्ल्स को आवाज़ लगाकर बताती है कि उसकी मॉम को कुछ हो रहा है, उन्हें जल्दी से इस ओर आना चाहिए। वो सभी उस ओर भागते हैं। यहाँ जैरन बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए उन चट्टानों के बीच जाती है, पर जैसे ही वो उसके अंदर घुसता है, उसका सर चकराने लगता है और अचानक से कोई चीज़ उसको बाहर फेंक देती है। अब जब उसकी आंख खुली तो उसके आसपास खड़े लोगों ने बताया कि वो उन्हें यहाँ पर बेहोशी की हालत में मिला। लेकिन ये क्या, आपने एक चीज़ नोटिस करी? चार्ल्स के बाल सफ़ेद हो गए, चेहरे पर झुर्रियाँ आ चुकी है। सिर्फ कुछ ही सेकंड में सालों का बदलाव कैसे आ गया। और अब चार्ल्स भी बेटर फील कर रही थी, पर जैसे ही वहाँ से उठकर थोड़ी दूर जाता है, उसकी मौत हो गई। उनकी वही मौत हो गई, जो देखकर वो शॉक में चला गया। ये पॉसिबल कैसे है? अभी तक तो वो एकदम ठीक थी, अचानक कैसे हो गया? बीच पर ये सब होता देख ब्रेंडन भागने लगा, तो चार्ल्स को लगा कि वो उनसे कुछ छुपा रहा है, और इसीलिए वो भी उनके पीछे भागा। दोनों ही उन चट्टानों के बीच जाते हैं कि तभी उनके साथ भी सेम चीज़ होती है, जो कि कैरन के साथ हुई थी। दोनों ही बाहर बेहोश मिले, लेकिन उसे भी हैरानी की यहाँ पर यह बात थी कि जो दोनों बच्चे प्रिस्का के थे, जिनकी उम्र 11 और 14 साल थी, वो अब 17 और 20 के हो गए। जी हाँ, ऐसा बदलाव देख उनके माँ बाप भी उन्हें पहचान नहीं पा रहे थे। पर ट्रेंट ने कहा कि मैं हूँ आपका बेटा। पता नहीं ये कैसे हो गया, हम तो सो रहे थे और जब उठे तो ऐसा कुछ हुआ। सभी शॉक में थे, ये सब क्या हो रहा है?
किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, इसीलिए एक साथ ये बाहर निकलने का सोचते हैं, लेकिन सभी फिर से बाहर गिरते हैं। अब इन सभी की एज में बदलाव आ चुका है जो ये महसूस भी कर पा रहे हैं। तभी चार्ल्स का डॉग मारा जाता है जो भी कुछ देर पहले एकदम परफेक्ट था। अब जैरन उन लोगों से कहता है कि हमें किसी भी हाल में यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि अब हमारे पास खाना भी नहीं बचा, पर वो जाएंगे कैसे। तो वो कहता है कि पानी के रास्ते से जा सकते हैं, लेकिन उसमें भी तो खतरा है। इस बीच मैराडन बताता है कि जिस लड़की की लाश उन्हें मिली वो तो उसे जानता तक नहीं था, वो तो बीमार थी, इसीलिए वो उसकी मदद करने के लिए यहाँ पर आया, पर उसके बाद वो उसे मिला ही नहीं। इस बीच सभी चीज नोटिस करते हैं, हर कोई किसी न किसी प्रकार की बीमारी के प्रकोप से जूझ रहा है। इतने में प्रेस्का बेहोश हो जाती है। सभी की नज़र उसके पेट पर पड़ती है। जिस जगह पर उसका ट्यूमर था वो अब बड़ा होता जा रहा है। चार्ल्स खुद एक डॉक्टर होता है, इसीलिए वो बताता है कि अगर हमने इसका ट्यूमर को बाहर नहीं निकाला तो ये मारी जाएगी। अब यहाँ ग्रे को कोई रास्ता नहीं दिखता, इसीलिए वो उसके ऑपरेशन करने को कहता है। पर ये क्या, जैसे ही वो उसके पेट को काटते हैं वो हील हो जाता है। एक दो बार तो उसने ऐसा ही किया, लेकिन हर बार ये ऐसा हो रहा है, इसीलिए अब सभी उसके पेट में हाथ डाल कर रखते हैं ताकि जख्म ना भरे। फिर चार्ल्स उस ट्यूमर को बाहर निकालता है जो किसी फुटबॉल के साइज का हो गया था। कुछ देर में प्रेस्का को होश आ गया और वो ठीक भी हो गई। तभी ब्रेंडन उसे आवाज़ लगाकर दिखाता है और एक चीज़ को देखकर उन्हें ये तो समझ आ गया है कि ये जगह वैसी तो बिल्कुल नहीं है जैसी उन्होंने सोची थी। दरअसल जिस लड़की की लाश उन्हें मिली थी वो अब कंकाल बन चुकी है, यानी कि उन्हें ये तो समझ आ गया है कि यहाँ पर समय बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और अगर इन्होंने कुछ नहीं किया तो सभी यहीं बूढ़े होकर मारे जाएंगे। असल में इस जगह पर 1 घंटा 20 साल के बराबर है, यानी कि जो पेरेंट्स हैं वो अब बूढ़े होते जा रहे हैं, जो बच्चे हैं वो बड़े होते जा रहे हैं। और यही वजह है कि चार्ल्स का कुत्ता भी मारा गया, क्योंकि उसकी लाइफ तो 30 मिनट में ही पूरी हो गई। इस बीच हम देखते हैं कि ट्रेंट ने चार्ल्स की बेटी को प्रेग्नेंट कर दिया, क्योंकि दोनों अब जवान हो गए, जिसकी डिलीवरी कुछ ही सेकंड बाद हो जाती। उसका एक बेटा हुआ, लेकिन वो मारा गया क्योंकि वो इन्वायरमेंट को हैंडल नहीं कर सका। इस चीज़ को देखकर क्रिस्टल एकदम पागलों जैसी हो गई, क्योंकि उसे अब खुद की जवानी ढलने का डर सताने लगा। उधर ट्रेंट अपने बच्चे के मर जाने की बात से काफ़ी परेशान हो गया, यानी कि यहाँ पर एक पीढ़ी पैदा हुई, एक जवान हुई, एक बूढ़ी हो गई और एक मर भी गई। कुछ इस तरह से ये सिलसिला चल रहा है। लेकिन यहाँ इस बीच में हम देख पाते हैं कि दूर एक आइलैंड से कोई इन पर नज़र रखे हुए, यानी कि ये सब एक प्लान का हिस्सा है। पर ये हो कैसे रहा है? क्या वो आइलैंड पर किसी प्रकार का कोई श्राप है या फिर यहाँ की हवा ही ऐसी है? ये हमें कुछ ही देर में पता लग जाएगा। फिलहाल आ जाते हैं अब कहानी पर, जहाँ हम देख पाते हैं कि चार्ल्स की बढ़ती उम्र के कारण उसने अपने दिमाग पर काबू खो दिया है, जिस कारण जब वो और ब्रेंडन बातें कर रहे होते हैं तो उसने उसे चाकू से बड़ी ही बेरहमी से मार दिया, जो देख सभी हैरान थे। लेकिन फिर उन्होंने चार्ल्स को शांत करा और उसे दूर कोने में बैठा दिया। इस पूरे इंसिडेंट को रिकॉर्ड कर रहा था। यहाँ जैरन पानी के रास्ते से जाने का फैसला करता है, हालांकि सभी उसको ऐसा करने से मना करते, पर वो नहीं मानता। इस बीच अब सभी बातें करने लगते हैं कि आखिर उन्हें होटल मिला कैसे। सबकी स्टोरी सेम ही थी। उन्होंने इस होटल को खुद सर्च नहीं किया, बल्कि इस होटल ने इन्हें चूज किया। इतना सब कुछ सस्ता इन्हें देख यकीन नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरी ट्रिप उसी होटल ने खुद ही प्लान की। मतलब कि इनके आने के लिए होटल ने खुद अपना प्लेन भेजा, फिर वहां से उनकी कार से ये होटल तक आए। और अब तो इन सभी के पासपोर्ट भी उन्हीं के पास है, यानी कि अगर वो मर भी गए तो किसी को कुछ पता नहीं लगेगा, क्योंकि उनके हिसाब से तो वो कभी घर से बाहर निकले ही नहीं। तो ये क्या भयानक ट्रिप हो गई। इसे कहते हैं कि सस्ते के लालच में मत पड़ो। ट्रेंट अपने बच्चे की लाश को दफनाने के लिए ले जाता, क्योंकि वो उसको ऐसी लाश बने नहीं देख सकता। इतने में कियारा उस चट्टान पर चढ़ने की कोशिश में लगती है ताकि वो उस ओर जा सके। उसने आधी से ज्यादा चट्टान पूरी कर भी ली, लेकिन तभी उसका सर भारी होने लगता है। वो सीधा नीचे गिरकर मारी गई। अभी तो ट्रेंट ने अपने बच्चे की लाश दफनाया तक नहीं, अब उसे एक और कब्र खोदनी पड़ेगी। कुछ ही देर में जैरन की लाश भी पानी से तैरते हुए वापस आ गई, यानी कि पानी में जाने से भी सर भारी होने लगता है। फिर वो डूबकर मारे जाएंगे, जो कि सेम उसी शुरुआत वाली लड़की के साथ हुआ था। अब यहाँ पर सिर्फ ग्रे का ही परिवार बचा हुआ है, जो कि सही सलामत है। लेकिन ज्यादा देर नहीं, इतने में हम पैट्रिका को देख, जो खुद भी पानी का रास्ते से बाहर निकलने के लिए सामानों को इकट्ठा कर रही है। कि इतने में उसे दौरे आने लगते हैं। वो तब तक आते हैं जब तक वो मर नहीं जाती। अब ये चारों भी धीरे धीरे करके बूढ़े होने लगे हैं। ग्रे और प्रिस्का पता है कि ये उनका आखिरी समय है, इसीलिए प्रिस्का उसको बता देती है कि उसे पता है कि वो उसे डिवोर्स देना चाहता है, पर अब वो लड़ना नहीं चाहती, क्योंकि उसे अपने आखिरी समय को अच्छे से जीना है। उधर इनके दोनों बेटे वहां पर गड़े हुए सामानों को निकाल रहे हैं,
जिसमें उन्हें एक डायरी मिलती है जो कि एक राइटर की है जो किसी ज़माने में यहाँ पर फंसा हुआ था, फिर मारा गया और उसने उस डायरी में कुछ लिखा है जैसे ये जगह जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक और अनमोल है, क्योंकि यहाँ पर लाखों सालों से मिनरल्स जमा हो रहे हैं, जिसके कारण सिर्फ इस जगह पर एनवायरनमेंट कुछ खास किस्म से काम करता है, जिस कारण हम लोग जल्दी बड़े होते हैं और मर भी जल्दी जा रहे हैं। तभी ट्रेंट देख लेता है कि कुछ तो है जो उन्हें बार बार देख रहा है। तभी वहां पर चार्ल्स ग्रे पर हमला करता है, लेकिन बीच में आकर प्रिस्का उसके ऊपर एक जंग लगे हुए चाकू से हमला करती है, जिसके कारण उसके शरीर में समय की तेजी के कारण वो टेटनस का जंग इतनी तेजी से फैलता है कि वो वहीं मारा जाता है। पर यहाँ में एक चीज पता चली कि अब ग्रे को दिखाई देना बंद हो गया है, वो बहुत ही कम चीजों को देख पा रहा है, वहीं प्रिस्का को एक कान से सुनाई नहीं दे रहा है। अब जब ये चार्ल्स वाली घटना हुई तो दोनों बेटे जाकर एक गुफा में छुप गए जहां पर क्रिस्टल भी मौजूद थी, जो कि खुद के बदसूरत होने के डर से वहां पर छुपी हुई थी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि कोई भी उसे इस हाल में देखे। और जब वो इन दोनों को देखती है तो इनके ऊपर हमला कर देती है, पर क्रिस्टल के अंदर कैल्शियम की कमी हो गई। यही उसकी बीमारी थी जिसके कारण उसे भी यहाँ लाया गया था। जैसे ही वो एक पत्थर को उठाती है उसकी हाथ की हड्डियां टूटने लगती है और देखते ही देखते उसकी पूरी बदन अकड़ जाती है, जिस दर्द से वो वहीं तड़प कर मारी जाती है। यानी कि अब 10 में से सिर्फ 4 लोग बचे हैं जो कि एक परिवार के हैं, पर इन्हें भी अलग होना है एक दिन, जो कि इन्हें अच्छे से पता है। ग्रे और प्रिस्का समझते भी है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रिस्का के मन में एक ख्याल आता है, यही तो वो चाहती है, एक खुशहाल परिवार, वो हंसी खुशी रहे और फिर अंत में सब हंसी खुशी खत्म हो जाए। पर यह पल सिर्फ एक ही दिन के लिए था, क्योंकि इस बातचीत के कुछ ही देर बाद दोनों ही एक एक करके अपना दम तोड़ देते हैं और अब बच गए दोनों अकेले। सुबह होने पर इन्हें भी समझ आ गया कि ये भी अब ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेंगे, क्योंकि इनकी बॉडी भी अब धीरे धीरे करके बूढ़ी होने लगी है। पर मरने से पहले ये अपने बचपन फिर से जीना चाहते हैं, जो कि कल ही खत्म हुआ है। दोनों ही भाई रेत से कैसल बनाते हैं, जिस दौरान ट्रेंट को अपने बचपन का दोस्त इडबिल याद आता है। जी हाँ, वही मैनेजर का भतीजा जिसका दिया हुआ एक ट्रेंट ने अभी तक पढ़ा नहीं है। तो वो आज उसको खोलता है और पढ़ता है, जिसमें लिखा था कि माई अंकल डोंट लाइक कोरल्स। जो देख ट्रेंट को तुरंत इसका मतलब समझ आ गया। दरअसल कोरल असल में पानी के नीचे गुफा होती है, जिसके अंदर से रास्ते होते हैं जहां से स्विम करके आप दूसरी ओर जा सकते हैं। और ये चीज़ उसे पता थी, काश ये नोट थोड़ी देर पहले उन्हें मिलता। वेल अब वो दोनों ही पानी में कूदते हैं और नीचे चले जाते हैं, लेकिन वो कोरल बहुत ही नैरो था, जिसमें मैडिक्स का टॉप फंस जाता है और इसीलिए उसे छुड़ाने के लिए ट्रेंट को पीछे आना पड़ता है। अब ये सब ऊपर बैठा कैमरामैन देख रहा था, लेकिन जब बहुत देर हो जाती है तो उसे भी लगता है कि वो दोनों मारे गए होंगे, इसीलिए यहाँ पर रहने का कोई फायदा नहीं है। तो वो आ जाता है अपने बेस पर, जो कि मेडिकल कंपनी का लैब है। जी हाँ दोस्तों, ये वही कंपनी है जिसका स्पॉन्सर वो होटल था। जो चीज़ शुरू में ग्रे ने नोटिस की थी, अब यहाँ पर खुलता है इस कहानी का राज। असल में ये मेडिकल कंपनी जो कि रन करता है, वो उसका नाम है ऑसवल। वही ऑसवल जो कि होटल का मैनेजर है। वो और उसके लोग मिलकर कुछ ऐसी दवाइयाँ बना रहे जो कि इंसानों के शरीर पर असर करके कुछ ऐसी बड़ी बीमारी को हमेशा के लिए तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ सालों के लिए ख़त्म कर दे, ताकि वो कुछ और दिन जी सकें। अब इनके लिए ये आइलैंड एक वरदान जैसा था, जो इन्होंने खुद ही ढूंढा था। पर सच में इंसानों की उम्र बहुत तेज़ी से बढ़ती है। जब ये चीज़ ऑसवल को पता लगी तो उसने इसका इस्तेमाल करने का सोचा। फिर उसने दुनिया भर से बीमार लोगों को बुलाना शुरू किया, जिसमें ये लोग भी थे। मोस्टली सभी बीमार थे, पर असर सिर्फ एक ही पर हुआ। वो थी जेरन की वाइफ, जिसे दौरे आ रहे थे, लेकिन जब उसने इस दवा को पिया तो पूरे 17 साल बाद उसे दोबारा दौरे आए। यानी कि वो 17 साल से दर्द से मुक्त थी। उसकी जान तो चली गई, पर अब वो इस दवा को बेचकर और लोगों को दर्द से मुक्ति दे सकते हैं। आसान भाषा में कहा जाए तो ऑसवल इन टूरिस्ट पर टेस्ट करता है, जो कि ज़्यादा टाइम फेल ही होता है। पर आप सोच रहे होंगे कि ये दवा दी कैसे जाती है। असल में जब ये सभी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं तो इन्हें वेलकम ड्रिंक दिया जाता, जो कि ग्रे के परिवार को भी दिया गया था, जिसमें ये दवा मिली थी। उस लैब में काम कर रहे लोगों को पता होता है कि पहले से किसी क्या बीमारी है, इसीलिए वो वही दवा उसे देते हैं। पर अब ये खेल ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला, क्योंकि एडिबल की उस चिट्ठी ने काम कर दिया है। वो दोनों फाइनली कोरल से बाहर आ जाते, यानी कि वो बच गए। उन्होंने वो कर दिखाया जो न जाने कितने लोगों ने कभी नहीं किया। ये सिर्फ एडिबल के कारण हुआ था, पर अभी असली खेल बाकी है। बाहर आते ही ट्रेंट ने पुलिस को वो डायरी दी और इस आइलैंड पर हो रहे सारे कामों के बारे में उन्हें बता दिया। अब जब उस डायरी पर लिखे हुए नंबर पर कॉल किया गया तो सभी ने कहा कि उनके रिलेटिव्स या फिर उनके पेरेंट्स कई साल से मिसिंग है। उनका कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ गए। सब ऑसवल के खिलाफ होता है, इसीलिए जब वो अपने अगले शिकार को वेलकम कर रहा था तभी उसे पकड़ लिया जाता है।
और उधर ट्रेंट अपने बचपन के दोस्त इडबिल से मिलता है और दोनों में बस एक दिन का फासला है। कल तक दोनों एक जैसे थे, एक ही उम्र के थे, लेकिन अब ट्रेंट के पास सिर्फ कुछ ही साल बचे हैं और एडबिल की जिंदगी अभी शुरू हुई है। लेकिन उसकी ही बदौलत वो अपनी बची को जिंदगी जी पाएगा अच्छे से। न जाने कितने लोगों के साथ ये हुआ और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। भला आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।